घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, ये तो बताओ तड़ीपार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है? नमस्कार। आप डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर खोजिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठिए खोज रहे हैं। आपको चूल्हा जलाना है, रोटी पकानी है, मोदी और शाह को जमकर प्रचार करना है, असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है। पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल में यही चुनाव है, लेकिन वहां के लोग अनपढ़ गंवा रहे हैं, घुसपैठ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप जो ठहरे हिंदी पट्टी वाले, आप तो घुसपैठ को बखूबी समझते हैं और आप घुसपैठ रोकने को उपवास भी रख सकते हैं। तो आइए आज घुसपैठ में पैठ बनाते हैं। सबसे पहले अपने मोदी जी को सुन लेते हैं। मोदी जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं, ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। साथियों, ये टीएमसी मां माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। सुना आपने, टीएमसी वाले घुसपैठियों को बुलाते हैं। मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और तो और रोटी, बेटी और माटी खतरे में है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे अन्नदाता इतने कमजोर हैं कि कोई बांग्लादेशी आएगा और उनकी माटी पर कब्जा कर लेगा? क्या हमने जो अपनी बेटियों को संस्कार दिए हैं वह इतना सतही है कि कोई बांग्लादेशी आएगा और हमारी बेटियां उनके साथ भाग जाएंगी? हम अपनी बेटियों को दिए संस्कार पर विश्वास करें या मोदी जी के विचार पर? क्या किसी धन्ना सेठ की बेटी जब अमेरिका के किसी यहूदी से शादी करती है तो वह सुरक्षित होती है, और जब किसी गरीब की बेटी किसी बांग्लादेशी से शादी करती है तो वह खतरे में होती है? अगर ऐसा नहीं है और मोदी जी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जबरदस्ती और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं तो फिर उनका अपना शासन प्रशासन क्या कर रहा है? देश ने मोदी जी को सुरक्षा और संरक्षा के लिए ही तो प्रधानमंत्री बनाया है, चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं बनाया। लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी, मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में मोदी जी की इस एक मनमानी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी फंसा दिया है। मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में भी घुसपैठ के मुद्दे को खूब घिसा, लेकिन अब वहां जब इनकी सरकार बन गई तो घुसपैठ के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, लेकिन असम में चुनाव है और वहां 10 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में मोदी जी की घुसपैठ वाली मनमानी ने असम में गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया है। अमित शाह इसे स्वीकार भी करते हैं, बताते हैं कि असम में डबल इंजन की सरकार के बावजूद उन्होंने बीते 10 साल में घुसपैठ पर कोई काम नहीं किया। विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? तो लीजिए, खुद अमित शाह जी के मुंह से ही सुन लीजिए। 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। सुना आपने, 10 साल में नहीं कर पाए, 5 साल और चाहिए। इस हिसाब से तो पश्चिम बंगाल में 15 साल चाहिए और 15 साल बाद बताएंगे कि और कितना साल चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही अमित शाह का सुर बदल जाता है। असम में शाह की सरकार है तो 15 साल चाहिए
और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो यहाँ ममता बनर्जी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार हैं। सुनिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह को। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। सुना आपने, अमित शाह यह तो स्वीकार करते हैं कि घुसपैठ को रोकना बीएसएफ की जिम्मेदारी है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है और गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन है। लेकिन सीमा पर बाढ़ के बहाने अमित शाह न केवल पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं, बल्कि इसी के आधार पर ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। अब अमित शाह से यह कौन पूछे कि असम में तो सब कुछ आपका है, बीएसएफ आपकी, सीमा आपकी और असम सरकार आपकी, तो वहां से 10 साल में घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले गए। दरअसल घुसपैठ के मुद्दे पर फंसे अमित शाह को देश के किसी और मुद्दे पर बात करनी नहीं है, इसलिए असम में 5 साल और चाहिए का बहाना बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में सीमा के बहाने घुसपैठ के मुद्दे को घिस रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ाई है तो सब कुछ आसान नहीं है। इसका एहसास शाह को तब हुआ जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने मोर्चा संभाला। आजाद ने न केवल अमित शाह से तीखे सवाल किए, बल्कि अमित शाह को तड़ीपार तक कह डाला। सुनिए। एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ीपार होता तो वह कभी गृह मंत्री नहीं बनता, लेकिन यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन जिन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, चाहे वह आसाम के चीफ मिनिस्टर हों कि हम उनको जेल भेजेंगे लेकिन उनको वापस चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इनको 28%, भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट आता है। कई लोग होंगे इसमें देते होंगे वोट, कई लोग होंगे जो तृणमूल को देते होंगे वोट, यानी 28% भारतीय जनता पार्टी को वोट आता है, बाकी 72% तृणमूल को आता है। उनका कहने का यह मतलब है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो तृणमूल को वोट करते हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। यह इनार कुएं में बैठे हुए मेढक हैं। वो मेढक जो एक बार कुएं में, वेल में गिर जाता है तो उसको संसार इतना ही दिखता है, वो उतने ही संसार में फंसे हुए। दूसरी बात अमित शाह से यही मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये तो बताओ तड़ीपार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है। तुम महाराष्ट्र गए, तुमने महाराष्ट्र में कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए 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 को निकालेंगे, एक घुसपैठिया नहीं मिला। तुम हरियाणा के चुनाव में गए, तुमने कहा घुसपैठिया 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 नहीं निकाला, एक भी पता नहीं लगा। अभी महुआ ने बताया कि किस प्रकार से बंगाल के, माफ कीजिएगा, बिहार में जो चुनाव हुए उसके अंदर घुसपैठिया घुसपैठिया कहा, तो उनमें से जो अधिकतर थी उनका विवाह बिहार में हुआ था, वो नेपाली लड़कियां थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 22,000 घुसपैठिए पकड़े गए थे। आपके 12 साल हो गए हैं, आपका आंकड़ा 2,000 से ज्यादा नहीं पार कर पाया है। कहां है घुसपैठिए? इस विषय का भी तो जवाब आपको हमें देना चाहिए कि कहां गए वो लोग।